क्लास 10th के प्यारे मित्रों, आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का, ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है? फोटो एक्साइटेशन। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? फोटो लाइसिस ऑफ वाटर। और तीसरा पार्ट क्या है? फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब तीनों के जो नाम हैं उससे आप समझ जाओगे। फोटो का मतलब फोटॉन्स, ये कहाँ से मिल रहे हैं? सनलाइट से, ठीक है। और ये रिसीव कौन कर रहा है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिसीव कर रहे हैं। अब ये उन फोटॉन्स को क्या कर रहे हैं? ट्रैप कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। ट्रैप करके ये जो एनर्जी के बंडल्स हैं, फोटॉन्स हैं, ये उस लाइट की मदद से, उस एनर्जी की मदद से एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी एक्साइटेड टू हायर लेवल टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज के ऊपर हीट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर शेल के अंदर, वो एक्साइटेड हो जाते हैं और हायर लेवल पर चले जाते हैं, क्योंकि एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या हो गया? फोटो एक्साइटेशन हो गया, फोटॉन्स जो हैं वो एक्साइट हो गए। अब ये जो एनर्जी मिली ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे क्या हो रहा है? फोटो लाइसिस, यानी फोटॉन्स की मदद से ब्रेक हो रहा है कोई चीज। बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जब कोई चीज का ब्रेकडाउन होता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? लाइसिस कहते हैं। अब लाइसिस किसका हो रहा है? वाटर का, H2O का, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो जैसे 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, तो इसके अंदर एनर्जी जो है वो फोटो एक्साइटेशन से आई, तो क्या होगा? 4 मॉलिक्यूल्स तो आयंस जो हैं हाइड्रोजन के रिलीज होंगे, प्लस ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो जाएगा, और उसी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है यहाँ पर जैसे अगर आप देखें तो 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, 4 हाइड्रोजन के फोटॉन्स आ गए, और ऑक्सीजन जो है वो हो गया, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज हो गए। तो दूसरा क्या हो गया प्रोसेस? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी जो वाटर है उसका ब्रेकअप हो गया हाइड्रोजन आयंस के अंदर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये यूज होगा, ठीक है। अब किस में यूज होगा? NADPH
के अंदर NADP इसकी वजह से रिडक्शन होगा और NADPI के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये NADP क्या है, निकोटीन अमाइड डाई फॉस्फेट। ये क्या है, निकोटीन एमाइड डाई फॉस्फेट। और NADPH2 क्या हो गया, फॉस्फेटेज। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इसका थर्ड प्रोसेस है। फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या हो रहा है, यानी इस प्रोसेस के अंदर ATP का प्रोडक्शन होगा, ATP जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, यहां पर ADP ऑलरेडी है। ADP क्या है, एडोनिसिन डाईफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। अब इसको चाहिए एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो इसको मिलेगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है वो क्या बनाएंगे, ATP का फॉर्मेशन बना लेंगे, यानी ATP जो है वो बन जाएगा। ये क्या होगा, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, अब एडोनिसिन ट्राईफॉस्फेट में क्या है, एक तो क्या है एडिनोसाइन, क्या है ये, क्या है एक प्रोटीन है, प्लस इसके अंदर 3 फॉस्फेट हैं, P1 P2 और P3। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडोनिसिन ट्राईफॉस्फेट बोल रहे हैं। इसके अंदर 2 फॉस्फेट है, इसीलिए एडोनिसिन डाईफॉस्फेट। तो ये एनर्जी, ये भी ADP भी एनर्जी है और ATP भी एनर्जी है, लेकिन ATP के अंदर एनर्जी का मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ADP के अंदर कम है। ठीक है, ऐसा आप समझ के रखिए। तो जो साइट है रॉ मटेरियल जो है वो क्या हो गए, ग्रेना के अंदर लाइट और वाटर हो गए। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से रिवीजन करते हैं। तो मैकेनिज्म देखते हैं फोटोसिंथेसिस का। मैकेनिज्म देखें फोटोसिंथेसिस का, तो सबसे पहले लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है, यानी ऐसा प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस है जिसमें फोटॉन्स की ज़रूरत पड़ रही है। पहला क्या हो गया, फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो रिसीव कर रहा है सनलाइट, और एक छोटे एनर्जी के बंडल्स जो हैं जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं वो एक्साइट हो रहे हैं हायर एनर्जी लेवल पर। ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, ये सनलाइट से एनर्जी जो है वो इसको रिसीव हुई। ठीक है, और ये एक्साइट हो गया और इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गया। उसी तरीके से फोटोलाइसिस यानी वाटर मॉलिक्यूल का टूटना, यहाँ पर क्या है, फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर का। ठीक है, तो फोटो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है किसकी मदद से, फोटॉन्स की मदद से। और यहाँ पर 2 आयंस जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, एक तो मैग्नीज आयंस और क्लोराइड आयंस। तो ये जो है वो वाटर का फोटोलाइसिस हो गया, 4 हाइड्रोजन के आयंस रिलीज हो गए और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर निकल जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट, और हाइड्रोजन जो है वो यूज़ होता है रिडक्शन ऑफ NADP से NADPH2 बनाने में। ठीक है, तो ये निकोटीन अमीन अमाइड डाईफॉस्फेट है।
फिर तीसरा जो हो गया फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो जुड़ जाता है एडीपी के साथ और एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। जैसे कि आपको बताया एडीपी एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मदद से। तो इस प्रोसेस में एटीपी जो है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा है और ये कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, क्वेंटासोम्स। क्वेंटासोम्स क्या है, एक स्पेशल बॉडीज हैं। क्वेंटासोम्स क्या है, स्पेशल बॉडीज हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए क्वेंटासोम्स के बारे में, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।